बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूक हुकूमत ने अपने इक़्तिदार का पूरा 1 साल मुकम्मल कर लिया है और इस दौरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनमें महंगाई में नुमाया कमी, बिजली की कीमतों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, रुपये की कदर में इस्तेहकाम, स्मगलिंग की रोकथाम और ज़रई शोबे के लिए कर्ज़ों में इजाफ़ा शामिल है। हुकूमत का दावा है कि इन इक़दामात से मईशत की बेहतरी आई है, लेकिन इक़्तिसादी माहिरीन ने इन दावों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कर्ज़ों के बढ़ते हुए बोझ और दीगर मसाइल की निशानदही भी की है। आज हम अवामी राय जानने के लिए मैदान में आए हैं। आपको दिखाएंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम की क्या राय है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक है? बहुत अच्छा ही। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली, ठीक है। लियाकत साहब, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल है जी। माशाल्लाह, काफ़ी फिट दिखाई दे रहे हैं आप। क्या काम शाम करते हैं आप? हम बस कोई नहीं है, उन्हें रिटायर हो गए, उन्हें तकाफ से बैठे थे। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि दुआएं की हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए की हैं, सब हुक्मरानों के लिए, सब के लिए की हैं, क्या सब। दुआएं की हैं? बस पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ सही सलामत रखे, सही है, तमाम मुसलमानों को इस्लाम की। सही है, इंशाल्लाह, सही। इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि आप लाहौर के ही हैं? नहीं जी, मैं सादकाबाद का। सादकाबाद से। लाहौर में कब से रह रहे हैं? लाहौर से मुझे आगे होने कोई 40 साल हो गए ने। 40 साल हो गए? 40 साल। तो लाहौर ही हो गए आप एक। हाँ जी, है ना? हाँ जी। ठीक है। सर, ये बताएं कि ओवरऑल आपको हमारी जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, उसको आपकी कैसी आपको लग रही है, उसकी कारकर्दगी कैसे काम कर रही है? बिजली जो है वो भी सस्ती की है, 7 रुपये। देखो जी, मरियम नवाज ने तो बहुत अच्छा काम किया है। मरियम नवाज ने 10-10 हज़ार रुपया भी दिता है रमजान में। हाँ जी, और मैंने खुद मिला है। मिला आपको? हाँ जी, मुझको मिला है ना, क्यों कहूँ कि नहीं मिला। तो जरा इमरान खान है, इन्हें तो 5 साल हुकूमत की थी, इन्हें 5 साल कुछ नहीं किया। नहीं, तो अभी 1 साल हो गया गवर्नमेंट को। हाँ जी। तो आपको लगता है कि बेहतरीन गुजर वो इन्हें वाघा बार्डर तो ला के जलो मोड़ तक सारी सड़क जड़ी है ना बना रहे हैं, और बन भी रही है, बन भी काम शाम करते नजर आ रहे हाँ जी, काम करते नजर आ खुश रहे हैं हैं। आप? हाँ जी, वो लोगों को बकरियां भी दे रहे हैं और पैसे और भी दे रहे हैं, 18-18 हज़ार रुपया भी दे रहे गाड़ियां हैं। भी दी हैं। लोटर रक्षा भी दिया है, लोटर रक्षा की भी स्कीम उन्होंने निकाली है, वो लोटर रक्षा की स्कीम भी आ रही है उनकी, वो भी दे रहे हैं, वैन भी दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नून लीग की जो 1 साल गवर्नमेंट रही है वो कामयाब रही वो है? बहुत कामयाब। सही है। क्या कहना चाहेंगे फिर? मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, मैं- कैसे उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्या कहेंगी? मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ और उनको मैं ना शाबाश पेश करता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है। बाकी किसी से कोई शिकवा शिकायत? नहीं, मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलें, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार जा रहे हैं हाँ जी, कुछ खरीदने, नहीं मैं तो सब्जी लेके आया हूँ। सब्जी वगैरह? सबसे पहले अंकल आप ये बताएं, रमज़ान की निस्बत की आप सब्जियां थोड़ी सस्ती हो गई हैं, हाँ, हो गई है तो सब। ये अफसोस की बात नहीं है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में सब्जियों के रेट्स आसमानों से बातें करें? वो तो है, वो तो देखो यार, कोई कमाई दे चक्कर ही पिया तो लुट साहब मार देना हर जगह। वो तो देखो मैं माशाल्लाह उमरा करके आया, उत्थे भी इस तरह ही लुट मार का सिलसिला चल, हालांकि एडा ਵੱਡਾ सख्त कानून वाला मलक, लेकिन वो कमाई का जरिया बनाया, एक हिसाब का उन्होंने मेला बनाया। इत्थे भी इस तरह करते हैं कि जी कमाई का जरिया बनाते हैं। ठीक है अंकल, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मरियम नवाज साहिबा इक़्तिदार में थी, पहली बार पंजाब की वज़ीर आला खातून बनी वो, तो क्या लगता है अंकल आपको, कैसी उनकी कारकर्दगी गई है, कैसे आप उनका काम देखते हैं? कारकर्दगी अच्छी की, बेहतरीन काम, बेहतरीन। सड़कें बनाई हैं, रोज़गार दिया काफ़ी लोगों को। नहीं, इनको हुकूमत करनी आती है, ये इसको माल, ये इसका बिजली भी दी है, बिजली भी वगैरह भी दी है। बहुत अच्छे काम कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहब 7 रुपये बिजली कम कर दी। के जी। उनका 5 साल कंप्लीट उनको करना चाहिए। मतलब हमारी जो भी हुकूमत आती है उसको 5 साल कंप्लीट नहीं करने देते, कोई ना कोई बीच में मतलब आ जाते हैं। अब जो मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं, इनको इनके 5 साल कंप्लीट करने दें, इंशाल्लाह आपको तरक्की नज़र आएगी माशाल्लाह से। ये ओरिएंटल ट्रेन भी उन्हीं का मंसूबा है, सी पैक भी उन्हीं का मंसूबा है। इलेक्ट्रिक बस लाई हैं, इलेक्ट्रिक बस लाई हैं, मतलब पिंक बस लाई हैं। आगे उन्होंने कई मंसूबे बनाए हैं कि मतलब ट्राम चलाने के काफ़ी मंसूबे हैं। मतलब यूथ में वो लैपटॉप तकसीम कर रही हैं, मतलब ये बच्चों को शौर दे रही हैं ना, तो उनको मतलब उनके 5 साल कंप्लीट करने दें, इंशाल्लाह आपको अपना पाकिस्तान नज़र आएगा कि मतलब किसी
कामयाबी की राह में जा रहा पाकिस्तान आपका। बाकी अगर सूबों की बात करें, कंपैरेटिवली बात करें, तो पंजाब लगता है कि सबसे आगे है बाकी पंजाब सबसे आगे है। इंशाल्लाह बाकी सूबे भी वो भी पाकिस्तान के हिस्सा ही है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उधर भी तरक्की होगी, लेकिन अभी पंजाब सबसे आगे जा रहा है, तो इंशाल्लाह बाकी भी पाकिस्तान को वो संवारेंगी, अच्छा करेंगी। सही है, ठीक है। हाँ जी। आपको लगता है कि अगर कामयाब मरियम नवाज के 5 साल हो गए, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए लड़ने के काबिल रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें जीतना चाहिए। अब 5 साल करेगी तो आए ना 5 साल कर लेगी ना, तो फिर कोई अंदर दे चले ना करने नहीं देते। हम 5 साल जो कर लेगी फिर वो तो रिजल्ट आ जाएगा, नाले लामा शिकायत नहीं करेगी। निगरान सेटअप की नहीं, पिछली गवर्नमेंट का अगर अब मुकाबला किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है? जो मैडम अभी गवर्नमेंट चल रही है ना बेहतर है। हमारे मोबाइलों पे टैक्स पीटीआई की हुकूमत में लगे, ठीक है। और उसके बाद पेट्रोल की कीमतें तब बढ़ी। यूथ कहती है जी इमरान खान, लेकिन मैं भी एक यूथ का हिस्सा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान एक से सहूलत कार्ड की वजह से इमरान खान को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं पाकिस्तान में। अब आप आने वाले इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो दिखा सकती हैं कि इन्होंने ये चीज़ें की हैं। ये जो पहले भी उन्हीं के मतलब नून लीग नवाज शरीफ साहब ने ये सारा काम किया है। ये जिन सड़कों पे धरने देते हैं वो सड़कें किसने बनवाई है? जिन हॉस्पिटलों पे काफ़ी हॉस्पिटल उसने बनवाया, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई हैं। तो मतलब कि आप ये देखो कि काम हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में भी मरियम नवाज शरीफ आपको कुछ करके दिखाएंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैफ अली है। साहब क्या काम करते हैं आप? मैं मैडम स्टूडेंट हूँ इस क्या टाइम, पढ़े हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। अब मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है। बहुत महंगाई, कौन कौन से काम अच्छे हो रहे हैं? सब्जियां घट हो गई हैं, टमाटर घट हो गए, महंगाई घट हो गई, आटा घट हो गया। इन्ना अल्लाह तरक्की देवे मरियम नवाज नूं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई नहीं आप है, आटा भी सस्ता हो गया। बस जरा थोड़ी एक दो चीज़ां महंगियां भी सस्तियां कर देगी। बसां चलाइयां उन्होंने किहड़ा काम नहीं किया। 5 रुपये का उन्होंने एडी दूर तक कड़ियां बसां। अंकल उन्होंने तो फल सब्जियां सारी चीजें कंट्रोल में कर ली हैं। दुकानदार नहीं बाज आ रहे, दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट्स पे मरियम नवाज बहुत अच्छी है। अल्लाह में उसको ज़िंदगी दे, उसके बाप को ज़िंदगी दे। अल्लाह में तुम्हें भी ज़िंदगी दे। तुम भी उनके लिए आप जा रही हैं पार लेके जा रही तो हैं। आप लोगों के लिए निकलते हैं। अल्लाह आपको तरक्की दे, अल्लाह आपको तरक्की दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आपके दिल की मुरादें पूरी करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक है अंकल, आप? हाँ जी शुक्र तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी शुक्र। गर्मी में बैठे हैं, हाँ जी बस कूलर नहीं चलाया? नहीं हाली जरा मौसम सही है जरा। ठीक है। हाँ जी लाइट वगैरह आ रही है अंकल? हाँ जी बिल्कुल। बिल कितना आया? हाँ जी बिल पिछले महीने सानू आया 10,000 रुपया, यार कि 2,500 रुपया है। अब 2800 आया? 2,500 है। ठीक है फिर तो। हाँ जी पिछले महीने सानू गैस का बिल आया 4200 रुपया, हुन आया 1500 रुपया। और बिजली? बिजली का 2,500 रुपया है। ठीक है, अभी तो गर्मियाँ भी नहीं आएंगी वैसे। नहीं गर्मी नहीं। अब आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है मजीद आने वाले 3-4 माह में यही 2800 वाला बिल कहाँ तक पहुँच जाता है? ये पहुँच जाना 40,000 से 35,000 से 40,000। दुकान का? नहीं घर से। घर का? घर में क्या क्या चला रहे हैं आप? आप जाएगा जी एक AC चलता है। जरूरत की चीज़? हाँ बस फ्रिज यह ही है, बस पखे के 2 बस। सही है। तो अभी 7 रुपये बिजली सस्ती कर दी गई है, हाँ जी क्या समझते हैं? ठीक है 7 बिल्कुल रुपये? सही है बिल्कुल। मतलब एक बड़ा हाँ कमी की गई है। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਸੀਗਾ ਸੀ 400 450 रुपए किलो, अभी 1,060 रुपए किलो। 60 समझ लो कि ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ जी ठीक है। हाँ कहाँ से अंकल ये आप सामान वगैरह सारा? माल गुजरा नहीं जाता है, गुजरा वाला से आता है, वहीं बनता है? ਉੱਥੇ फैक्ट्री ਹੀ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। तो आने के लिए जाने के कितने पैसे लग जाते हैं किराए पे? ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5,000 6,000, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 15,000 रुपए की ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ इसमें। तो अंकल बासानी चीज़ें बिक जाती हैं या इनका भी कोई सीज़न है कि सीज़न में, शादियों के सीज़न में खास तौर सीजन है बिल्कुल, सर्दियां का सीजन होता है। अब ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਸ फिर कैसे चलेगा सारा सिस्टम? कूलर चल पेगा, ये रखे है, फिर बोतल है कूलर। गर्मी की चीज़। हाँ बस डब्बी। बर्फ वाले? हाँ ये वाली है सब। ठीक है अंकल, 1 साल हो चुका है मौजूदा गवर्नमेंट को पूरा, तो आप क्या कहते हैं, आपको कैसी उनकी कारकर्दगी लगी? ख़ास तौर पे हमने देखा है, लोगों से भी हमने बात की है, लोग अब खुश हैं, कह रहे हैं महंगाई थोड़ी कम हो गई है। बिल्कुल काम है। हाँ जी बिल्कुल है काम। फील्ड में भी ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल जी है काम, अगे ना होया काफ़ी है। बेहतर हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। कारोबार भी दिया गया है लोगों को, सहूलियात निकाली गई। तकरीबन ऐर की जी लगी नहीं, तकरीबन 5-6 साल बाद इतना गहमो गहम रहा बाजार, बहुत अच्छी रही है। पहले नहीं सी गया, ऐर की जी ईद गई है ना, बड़ी अच्छी गई ईद। सही है। हाँ ठीक है। सैर कारोबार भी सही रहा है, काम भी सही रहा बस। ठीक है। और इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी जो आप कहते हैं कि बेहतरीन थी वो?
ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। सही है, ठीक है। और पंजाब की खातून वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा पहली दफ़ा बनी है, तो आप क्या कहते हैं कि कैसी वो एज अ लीडर कैसा चल रही हैं, ठीक चल रही हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ दी भी तो है अंकल ਹਾਂਜੀ बदले में। ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋੜਤੀ है ਭੰਨਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ? अंकल नहीं भी दिए ना बदले में, अब जो लोग बाज नहीं आ रहे, अब आप बताएं आप रोड पे निकलते हैं बच्चों के साथ, अब ये इतनी ज़्यादा रोड की ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, आधे आधे रोड पे आपने हाजी कैंप का हाल तो देखा ही होगा क्या होता था, तो आपको नहीं लगता एक बेहतरीन फैसला, सड़कें अब कम से कम क्लियर हो ਹੋ गई? ਗਿਆ ਮਰੋ ਗੱਲ ਕੀ ਤੋੜ ਭੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਓ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ तो इतनी अभी आपको इजाज़त है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ तो अभी आपने तो रखा है, ਓਏ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਛੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ तो अभी अगर आगे इंक्रोचमेंट वाले ਲਾਈ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ क्या क्या लेके गए, पतीला ले गए इतना बड़ा कूलर ले गए देते नहीं गए वापस नहीं लाए? नहीं नहीं देते ही नहीं गए वो कह रहे MRO जरा बंदा ना टाउन हाल च ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ तरह नहीं देना मुझे नहीं लगता वैसे टाउन हॉल से कोई चीज़ें वापस मिलती। नहीं वापस को नहीं है अच्छा ये बताएं आपने ये देग रखी हुई है अंकल, कितने किलो वाली देग है? ये 8 किलो की 8 किलो, कितने की लिया आपने? 7.5 ये सेल करते हैं हम 7.5 तक में आपसे 7,500, 7.5 और आपने कितने में ली? कितना मार्जिन रख लिया? ਅਸੀਂ देखो 200 300 बच जाएगा इतना दे देते हैं 200 भी बच जाते हैं ना सही है चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, हाँ ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या है आपकी शॉप पे? हमारी शॉप पर लाचे होते हैं, धोतियाँ होती हैं, चादरें होती हैं और काफ़ी सामान होता है गर्मियों का भी और सर्दियों का भी। सही है, ये जाए नमाज है। जय नमाज भी होती हैं। हाँ जी, कितने की दे रहे हैं अंकल आप? ये 100 की दे रहे हैं बड़े साइज़ की। अच्छा, हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ जी, काम शाम सही चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह ताला का रोटी चल जाती है। रमज़ान का महीना गुजर गया है, इन चीज़ों की खरीदारी अब कम हो गई होगी, हो रही है थोड़ी थोड़ी स्लो स्लो हो रही है अभी। वैसे काम कैसा है? आपको बताया ना रोटी मिल जाती है, शुक्र अल्लाह ताला का। पहले की निस्बत बेहतरीन है थोड़ा बेहतर हुआ अब। हाँ जी, क्या? फिर इसका क्रेडिट किसको जाता है? मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है? हाँ मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। खुश हैं आप इस गवर्नमेंट से? जैसे उन्होंने बिजली के रेट कम किए हैं तो उससे तो खुश हैं हम कि चलो बिजली का रेट कम हुआ है, चीज़ों के रेट कम होंगे, फिर आगे ज़्यादा परचेज़ होगी और उस हिसाब से तो बेहतर क्या रही है गवर्नमेंट इस हिसाब से। हाँ जी, हाँ और जी। बाकी प्राइसेस की बात की जाए, खाने पीने की अशिया की, अशिया खुरनोश की, वो तो वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, अक्सर ही होती है, कोई 20 रुपये कम हो गए 20 रुपये ज़्यादा हो गए। और पिछले महीने मतलब रमज़ान के महीने की निस्बत आपको लगता है कि एकदम रेट्स नीचे आए हैं खाने पीने की चीज़? तो वो पता है रमज़ान में तलब ज़्यादा होती है तो वो रेट चढ़ जाते हैं। अब बताइए कि रमज़ान के महीने में कम करते, वैसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, सहूलत बाजार लगे थे, हाँ जी, ऐसे ही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। ठीक है, दूसरा ये कि अंकल आपने देखा होगा मरीम नवाज साहिबा जैसे काम कर रही हैं, उन्होंने अपने रिक्शे भी तकसीम किए हैं, रेडियाँ भी तकसीम की हैं, तलबा में लैपटॉप वगैरह, स्कूटीज़, बाइक वगैरह दी हैं, तो काफ़ी काम करती नज़र आ रही हैं। तो अगर हम निगरान सेटअप से पहले की गवर्नमेंट की बात करें, जैसे उस्मान बुज़दार थे पंजाब के वज़ीर आला, तो आपने देखा ही होगा उन्होंने क्या हाल कर दिया था पंजाब का, तो कंपैरेटिवली बात की जाए तो आपको क्या लगता है अब? वैसे तो वो मरीम नवाज ये बेहतर कर रही हैं मगर एक वो खामी ये है कि वो ना ये वो लोगों की ना रेडियाँ उठा के ले जाते हैं और वापस नहीं करते। तो तोड़े हाँ तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। एक आदमी का रोज़गार का एक ज़रिया है, वो उसका ज़रिए ख़त्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अंकल बदले में दे भी तो रहे हैं। वो देखो ना वो तो आप 70,000 रुपये रेडी का ले रहे हैं, 6,000 रुपये महीना ले रहे हैं। अब गरीब आदमी की पहले ही रेडी ख़त्म हो गई है, वो 70,000 कहाँ से देगा। मतलब आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें जिन लोगों ने, ना ये तो गलत चीज़ है ना। लेकिन अंकल ये जो मॉडल कार्ड बाजार है इनमें से तो रेडी के पैसे नहीं ले रहे, कोई किराया शराया नहीं ले रहे। नहीं वो इधर कह रहे हैं इधर जो लगाए हैं कप स्टोर पे रेडियाँ लगी हुई हैं उनसे ले रहे हैं यार, सुना है मैंने ये ले रहे हैं। आपने सुना है किसी ने आपको बताते खुद बताया कि उसने पैसे दिए हैं? हाँ जी, क्या आपने बस सुना ही? बताया सुना है कि 70,000 रुपये रेडी का ले रहे हैं और 6,000 रुपये महीना है। अंकल हमें नहीं सुना कि मॉडर्न कार्ड बाजार में रेडियो के पैसे ले रहे हैं, वो तो मुफ्त दी गई, हो सकता है मुफ्त दी गई हो। मुफ्ती दी गई हैं। आप यही ना सुनी सुनाई बातों पे आप ऐसे यकीन करें। ठीक है जी, सही है। हाँ जी, ठीक है, तो और मजीद क्या एडवाइस करना चाहेंगे मौजूदा गवर्नमेंट को, वो कैसे मजीद महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे लोगों के काम बेहतर चल सके? महंगाई तो इसी सूरत में जब रसद ज़्यादा होगी तो महंगाई कम हो जाएगी।
रसद को बढ़ाया जाए। रसद जब बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर बात है महंगाई कम हो जाएगी। देखें पेट्रोल भी कम किया गया था, बिजली भी कम हो गई, डॉलर को कंट्रोल किया गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गया ये भी आपने देखा था। हाँ जी, इससे सबको कंट्रोल किया है और अफरात ज़र भी कम हुआ है। तो क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब से मरीम नवाज साहिबा को? तो उनका तो शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बिजली का रेट भी कम किया है, पेट्रोल का रेट भी कम किया है और भी बेहतर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि और ज़्यादा बेहतर काम करने की। तो आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है इसी कारकर्दगी को वो रखें जारी और हम मद्देनज़र रखें तो वो नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बन सकती हैं? हो सकता है बन सकती हैं वज़ीर आज़म। है मतलब उनमें वो एबिलिटी? हाँ जी, एबिलिटी है। एबिलिटी है। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में जैसे वो बन गई हैं। हाँ, बन जाएंगे इंशाल्लाह तक। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्लाह की काम सुनाएं कैसे चल रहा है? माला के बरसानात हैं। बिल्कुल हैं, काम ठीक चल रहा है। काम अल्लाह का शुक्र ठीक। और ईद कैसी गुजरी है, कैसा गुजरा ईद के दिनों में काम? ईद अल्लाह का शुक्र ठीक थी, लेकिन कारपोरेशन वालों ने ज़्यादा तंग किया हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी काम ख़राब हुआ है। जाहिर सी बात है भाई, वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। जब एक चीज़ बना है, तजावुज़ात ख़त्म हो रही हैं शहर लाहौर से बल्कि पूरे पंजाब से। कोई ये कहें कि 2-4 फुट जगह मिल जाए उस हदूद में रह के। आपको याद होगा कि पहले दी थी 2-4 फुट जगह, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी बात। मजबूरन अब ये फैसला करने पड़ा कि शटर से बाहर भी अब कोई सामान नहीं रखेगा, और अभी भी आपने रखा हुआ है। ऐसे ही हाँ, तो फिर आप कैसे गिला कर सकते हैं जब आपका सामान ही बाहर है? जाहिर है वो सारे बैठे हुए हैं, क्या करें हम। सारे बैठे हैं, मतलब जो एक करेगा वो सब करेंगे। जाहिर है कानून सबके लिए होना चाहिए। फिर कानून बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए। ये बताएं कि 1 साल हो चुका है मौजूदा गवर्नमेंट को, आपके मुताबिक कैसी रही है मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी? कितनी महंगाई कम हुई है या आपने कितनी बढ़ती हुई देखी है? महंगाई तो ये बस 2-3 महीनों में कम ही हुई है। बिजली की वजह से भी उन्होंने काफ़ी रिलीफ दे दिया, और दूसरा 2-3 महीने पहले माशाल्लाह कारोबार ही कोई नहीं था, ना हालात थे ऐसे, महंगाई बहुत थी, बिल ज़्यादा थे। वो इंसान बच्चों को पढ़ाए कि बिल जमा कराए कि अपनी ज़ात के लिए लगाए। आप देखें ये कितने कारोबार बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पे इतनी रौनक नहीं है कारोबार की वजह से। ये बताएं कि आज से कितने साल पहले यही रौनक थी सबके चेहरों पे, काम खुशहाली से चल रहा था? ये आज से 10 साल पीछे चले जाएं, कारोबार बहुत अच्छा था। मेरा किसकी कपड़े गवर्नमेंट थी? नून लीग की? नॉन लीग की थी, जरदारी की। तो मेरा कपड़े का काम था, मैं 17 लाख रुपया कर्जई हूँ। अब मैंने ये जूतियाँ लगा ली। कपड़ों के काम से सीधा जूते कारोबार। क्या काम था वैसे कपड़ों का? कपड़ों का मेरा लेडीज़ काम था, ब्राइडल शादियों का। ब्राइडल हैवी। तो क्यों एकदम कैसे काम खराब हो गया? बस महंगाई की वजह से कुछ कारोबार आसा हर साल ना दिन ब दिन कम हो रहा है। आप कह रहे हैं ओवरऑल बेहतरीन काम किया है, लेकिन मज़ीद और अच्छे की ज़रूरत। हम चाहते हैं कि गरीब के घर ना चूल्हा जलना चाहिए। एक बंदे की इनकम 20-25 हज़ार है, वो कैसे गुजारा करेगा? वो बच्चों को पढ़ाएगा या सेहत के ऊपर लगाएगा, क्या करेगा वो? अगर उसे बिजली भी कमा लेते हैं आप इस दुकान से? मुझे तो अभी इधर, मैं धर्मपुरे बाज़ार में था, अब इधर आए को 2-3। शॉप है आपकी? हाँ जी, 2-3 महीनों में इधर आया हूँ, नया आया उधर। तो अकेले काम कर रहे हैं, वर्कर्स वगैरह? अकेले ही तो पूरा नहीं पड़ता ना? वो गुंजाइश ही नहीं है कि लड़के को 700-800 हज़ार रुपया दिहाड़ी दें, वही बचेगा, चलो बच्चे के लिए कुछ खाएंगे। रिहाइश कहाँ है आप? मेरी मदीना कॉलोनी। हुकूमत को यही पैगाम दूंगा, गरीब का कुछ सोचें, उनके लिए कोई आसानी पैदा करें बस। कारोबार नहीं? हाँ, सही है, बहुत शुक्रिया आपका। आसानी पैदा करें, कारोबार इंशाल्लाह इंसान खुद ही करता है, हुकूमत ने आके थोड़ी कारोबार देना हमें। वो हमारी ऐसी बात है, ऐसे मौके पैदा करें जो लोगों का कारोबार बेहतर हो। चले, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल कवर्स ले रही हैं आप? जी। कितने का मिला आपको? आपको मुझे तो सस्ता मिला। क्यों? ये इसलिए कि मैं पहले भी लेके गई हूँ। अच्छा, रेगुलर कस्टमर? रेगुलर। ठीक है, दिखाएं। वैसे अच्छा है, और खूबसूरत भी लिए हैं हमने, काफ़ी लिए हैं। सही है, ठीक है। लाहौर की हैं आप? नहीं, मैं सरगोदा की हूँ। सरगोदा से आई हैं, ईद मनाने आई थी आप? जी बिल्कुल। छुट्टियाँ भी आपकी ईद की ख़त्म नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं खत्म हुई। अब वो नहीं है, हम तो अपने कामों पे आ गए हैं वापस। हम तो अभी जा रहे हैं वापस कल। ये बताएं आपको कैसा लगा लाहौर?
लाहौर की महंगाई, लाहौर की सड़कें और बाकी तामीराती काम, ये वो कैसा लगा आपको ओवरऑल? मुझे तो इस दफ़ा 2 महीने के बाद मैंने विज़िट किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें सस्ती मुझे मिली हैं, तो इसलिए आज भी मैं आई हूँ इसीलिए कि मैंने कहा शॉपिंग करके थोड़ी सी जाऊँ। तो अभी तो बैग ही आपने खरीदे, मोबाइल कवर लिया। अभी तो हम शुरू में ही आए हैं ना, तो अब फिर विज़िट करेंगे। आप ये बताएं कि सरगोदा की निस्बत लाहौर में महंगाई कम है? तकरीबन यहाँ कम हुई है, और आज मैंने लाहौर पूरा घूमा है, शादी में आई हुई थी ना। कहाँ कहाँ आपने विजिट किया लाहौर में? ये नहीं, घूमने आप गई हैं कहाँ? ज़ियाफ़त नहीं है, रात को वहाँ हम गए हुए थे। तो उसके अलावा नवाज शरीफ की जो पोती है ना, उनका जो फार्म हाउस है ना, उधर था हमारा। उधर 2 दिन खूब अच्छी तरीके आप घूमे फिरे हैं। सच्ची में हम उधर गए हुए नहीं, थे। आप गई होंगी, मैं कब कह रही हूँ नहीं, आपने किया होगा एंजॉय। ठीक है, आपने देखा होगा मरीम नवाज साहिबा फ़िलहाल क्या बल्कि मरीम नवाज साहिबा पंजाब को लीड कर रही हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, पहली दफ़ा पंजाब की खातून वज़ीर आला बनी है वो। क्या कहेंगी, आपको कैसा उनका काम लगा ओवरऑल? क्या इन फ्यूचर आप उन्हें देखती हैं कि वो कितना काम कर पाएंगी? यहाँ की सड़कें मैंने देखी हैं, वो बिल्कुल अच्छी बन गई हुई हैं, और मतलब बहुत अच्छा जो लाहौर पहले देख रहे थे। बसें भी आपने देखी होंगी, अब इलेक्ट्रिक बस चल गई है जी, बस क्या हर चीज़ मतलब मुझे साफ सुथरी नज़र आई है। लाहौर अच्छा है, लाहौर अच्छा हो गया है, हो गया है। पहले नहीं था, अब हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, काम कैसे जा रहा है आपका? काम मुसलमान के लिए यही है कि जैसे भी हालात हों उसके लिए अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। बाकी हालात तो ख़राब ही हैं, आपके सामने ही है सारे मुल्क के, तो बाकी फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक अच्छी रोटी दे रहा है, खा रहे हैं, शुक्र है उसकी ज़ात का। आपको नहीं लगता कि महंगाई में थोड़ी कमी आई है, और बल्कि लोगों की, हमारे हुक्मरानों की जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनके मुताबिक तो वाज़ेह कमी आई है? मैडम, ये जो कमी है ये सिर्फ माइक की हद तक है। अगर एक चीज़ 50 रुपए की थी उसको 100 रुपये पे ले जा के उसके बाद 90 रुपये की कर दें तो वो कमी नहीं है। शोर मचाने के लिए जी 10 रुपये कम हो गई है, वो कम नहीं होती। कम वो थी, अगर 50 की थी तो वो आज 40 की हो। 50 वाली चीज़ को 100 रुपये पे ले जाओ और उसके बाद उसको 10 रुपये कम कर दो। अब ये हमारा फ्यूल है, सुपर पेट्रोल है, जो ये कहाँ 63 रुपये लीटर था, आज ये 250 रुपये का लीटर हो गया, 256 था, 55 हो गया। वो आवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जी तेल सस्ता हो गया। वो क्या खाक सस्ता हुआ है? तो आपके नज़दीक क्या होना चाहिए फ़ी लीटर तेल? मेरे ख्याल से ये 63 से भी नीचे आना चाहिए, 63 रुपये से नीचे आना चाहिए, मतलब 100 से भी नीचे। अच्छा। जहाँ पे था, कहाँ मिल रहा है 50 रुपये? जहाँ पे था, अगर 63 अभी नहीं था, वो आज से कई सालों पहले था। ये पिछले 10 साल भी अभी नहीं हुए। 10 साल सर, कहाँ से कहाँ हुए? 10 साल नहीं हुए, 2016, 17, 18 की बात है। 16, 4, 20, 5, 4, 9। आपने देखा नहीं उसके बाद डॉलर कहाँ पहुँच गया था, उसको कैसे कंट्रोल किया गया, स्टॉक एक्सचेंज पे कितना ज़्यादा हमें देखा कि कुछ भी कंट्रोल नहीं किया गया, सारा कुछ मसनूई बढ़ाया जाता है, मसनूई कम किया जाता है। जो असल ओरिजिनल बात है वो यही है कि मसनूई बढ़ाई जाती है, मसनूई कम की जाती है। परमानेंट कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। और बात की जाए मरीम नवाज साहिबा की, वज़ीर आला पंजाब की, एक साला कारकर्दगी पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइन, काफ़ी मंसूबे लाइन, तामीराती काम ले लें, रोड्स बनाए, आपने देखा होगा बाइकर लेन बनाई जो ग्रीन लेन, इसके अलावा LDA ने बहुत काम किया, PHA ने बहुत काम किया, इलेक्ट्रिक बसेस आईं, फिर आपने देखा होगा कि रिक्शे वगैरह दिए जा रहे थे, और इसके अलावा मतलब स्टूडेंट्स में उन्होंने लैपटॉप तकसीम किए, स्कूटीज़, बाइक वगैरह दी, काफ़ी इदारों को उन्होंने मतलब किया, काम में लाई। तो आपको मतलब लगता है कि उनकी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर थी, इदारों को बेहतर किया उन्होंने? ग्रीन लाइन की बात करें जो बाइकर्स के लिए बनाई, वो सोशल मीडिया को खूब पता है कि उसका बेचारी का क्या बना क्या नहीं। बेशक रंग उड़ गया, बट आपके नज़दीक क्या एक अच्छा मंसूबा नहीं है कि जो बाइकर हजरात हैं वो बहुत बड़ी वजह बनते हैं हादसात की, एक साइड पर हो चुके हैं वो? अवेयरनेस नहीं है लोगों में, एक बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से 100 बंदा, ये बागबानपुरा बाज़ार है माशाल्लाह, लाहौर के ये बड़े बाज़ारों में बाज़ार आता है, ठीक है, लाहौर के बड़े बाज़ारों में आप इधर 100 बंदा इकट्ठा कर लें, किसी को पूछे भाई तुम्हें सरकारी रिक्शा मिला है, तुम्हें सरकारी बाइक मिली है, तुम्हें स्कूटी मिली है, तुम्हारे बच्चे को लैपटॉप मिला है, ये सिर्फ ऊपर ही आता है। 2 लाख पीस आता है, उसमें से 200 पीस बांट के
तो सिर्फ बल्ले बल्ले हो जाती है, बाकी आवाम के लिए बेचारी के लिए कुछ भी नहीं आता। हाँ जी, ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही बांटा जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। जो हम जैसे थर्ड क्लास लोग होते हैं उन बेचारों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। सफ़ेद पोश इंसान मरता है जब भी मरता है। जो बेचारा थर्ड क्लास है उसने मरना है सिर्फ। जो फर्स्ट क्लास है वो तो है ही फर्स्ट। जो सेकंड है उसको बेचारे को पता है अगर मुझे कहीं से भी नहीं ना अरेंज हो रहा तो मैं मांग लूँगा, मांग के गुजारा कर लूँगा। सफ़ेद पोश जो है ना वो बेचारा मर जाता उधर ही, वो खा अना में मरे, खा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, खा वो भूख से मरे, जैसे भी मकसद मरता हमेशा सफ़ेद पोश बंदा है। तो आप कहते हैं कि कोई वाज़े फ़र्क नहीं आया, 1 साल हो भी गया गवर्नमेंट नहीं हुआ। बेसिकली ये काम ख़राब हुआ है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो हम लोग कहते थे यार नून लीग आई है ना। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े सपोर्टर थे, फोत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनके मकसद फरमाया। हाँ जी, जब तक नवाज शरीफ साहब के हाथ में डोर रही है ना, नून लीग ने बड़े अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा अवामुन्नास के लिए फैसला किया है, फ़ायदे किए हैं। लेकिन जब से आगे से उनकी जो है ना डोर उनके हाथ से छूटी है तब से बेड़ा गर्क हो गए। नवाज शरीफ की हद तक ठीक था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की बात की जाए, वही मैंने बात की, फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि बेहतर किया है? सबसे बड़ी मैं बात करूं सर स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपने देखा होगा वो कहाँ पहुंच गया। सर डॉलर को हमने कैसे कंट्रोल किया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि 9 साल की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो हमारी ही गवर्नमेंट में कम हुई। डॉलर से क्या चीज़ कंट्रोल होती है आपके ख्याल से? सर बेसिकली हमारे लोगों को लगता है कि हमारा कोई लिंक नहीं है डॉलर से, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा लिंक होता है। कैसे? गोल्ड पे पे सबसे बड़ी बात, गोल्ड पे। तब डॉलर कितने का था जब सोना 90-95 हज़ार, 1.5 लाख, 1.25-2 लाख रुपए था? उस वक्त मेरा ख्याल है कि डॉलर तकरीबन 250 रुपये का था, मेरा ख्याल है, शायद मुझे लगता है इससे भी कम था शायद। 150 तकरीबन 150-60 रुपये में होगा। ठीक है जी। और आज डॉलर का क्या रेट है आपके ख्याल से? क्या रेट है? 300 आई थिंक प्लस। हाँ 300। और गोल्ड का क्या रेट है? तो बहुत ज़्यादा है, शायद बनाने के लायक 3 लाख प्लस में है। तो जब डॉलर कंट्रोल हुआ तो खाक कंट्रोल हुई महंगाई। डॉलर नीचे आया, मसनूई इन्होंने नीचे किया, गोल्ड को ऊपर ले गए। ये चेक एंड बैलेंस, ये बड़े शातिर लोग हैं। सर फिर भी अभी भी लोग कहते हैं कि डॉलर कंट्रोल हुआ तो उससे हमारा क्या फ़ायदा? महंगाई कंट्रोल नहीं होती, सिर्फ तरीका वारदात बदल जाता है। सही है। हाँ जी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि निगरान सेटअप से जो पहले वाली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की वो बेहतर थी? कुछ बेहतर थी, बहुत हद तक अच्छी थी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक। क्या काम करते हैं आप? हम कढ़ाई गोश्त का शेफ। शेफ हैं आप? जी जी खाना बनाते हैं? जी, जी। क्या सर आपको बनाना आता है? जलफ्रेजी अंडी आती है, शनवारी अंडी आती है, मद्रासी अंडी आती है, अच्छा चिकन मखनी कढ़ाई होती है, चिकन वाइट होती है, चिकन मद्रासी होती है, ये बनाते हैं। ये बताएं सर आपकी तनख्वाह ठीक है, मुनासिब, अच्छी है? अल्लाह का शुक्र है। 37,000 से ज़्यादा ही है? जी जी। तो बहुत अच्छी बात है वैसे अगर आपको 37,000 मिल रहे हैं। और गैस की तबाही होती है, बिल और हर चीज़ ये मामला। गैस आप बता रहे हैं महंगा है, कितना बिल आता है रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट का तकरीबन 2 लाख भी आता है, गैस का? कभी 3 लाख भी आता है गैस का और लाइट सुई का। गैस इस्तेमाल हो रही है या फिर ये एलपीजी सिलेंडर? सुई गैस सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल होता है? हाँ, सिलेंडर भी करते हैं। उनका अलग से खर्चा है? वो अलग से, वो रात 9 बजे से गैस चली जाती है, काट लेते हैं वो दिन ऐसे को ही है, 9 बजे तक तकरीबन लाहौर की गैस चली जाती है। चली जाती है। ठीक है, तो ये बताएं कि रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है और आपको कब से शौक हुआ कि आप लोग आप सीखेंगे खाना बनाना? 7 साल हो गए मुझे काम सीखने में। काम सीखते हुए, मतलब बचपन से कोई शौक नहीं था? क्यों, कुछ भी नहीं था, वैसे मजबूरी से आए थे। अच्छा। कश्मीर से आए थे, घर वाले की मजबूरी थी, गुर्बत थी, यतीम हो गया छोटा, इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है फिर आपने काम ठीक से। चल रहा है, बेहतरीन है। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है, ये बताएं कि लाहौर में आपका कितना खर्चा हो जाता है, कितनी बचत करके आप फिर अपनी फैमिली को भेज देते हैं पैसे? 20-25 हज़ार हो जाता है उधर का, घर का। इधर 10-15 हज़ार रुपये इधर लग जाता है। रिहाइश कमरे की रूम होती है और अपने सैंडल लेने पड़ते हैं, जब जाओ फिर अपनी तैयारी में जाओ काम के। ऐसा ही है, हाँ। साफ सुथरे होके सारा मेंटेन करके। सही बात है सर, रूम का किराया भी होता है उधर हमको। हाँ, किराए वगैरह कम है या ज़्यादा है लाहौर में? ज़्यादा लेते हैं ये। जी जी। एक रूम का ही काफ़ी है? हाँ, एक रूम का तकरीबन 10,000-15 हज़ार किराया होता है। हाँ, उसमें हम 4-5 बटे मस्त वो लदा रूम होती है अपनी, इसलिए तरतीब
जो शेफ़ों की रूम होती है वो अलग होती है, बेडरूम की अलग होती है। और ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें महंगाई की मुल्क में, तो आपको कैसी लग रही है कि महंगाई थोड़ी कंट्रोल हुई है? कंट्रोल हुई है, अच्छी हुई है। पहले कितने इस बार पहले ज़्यादा सी 10% पीछे हुई है, कम हो गई है? कम हो गई, सही हुई। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है? स्लो है बेटा आजकल, स्लो है? स्लो। क्यों, क्या वजह है? महंगाई की वजह है बेटा, महंगाई। तो सुना कंट्रोल हो गई है, अब तो कोई महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान में खुशहाली ही खुशहाली है। बेटा जी ये तो सिर्फ बातों की ही महंगाई ख़त्म हुई, हर चीज़ तो महंगी है, चीनी भी महंगी हो, वो चिकन भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। हमें तो नहीं समझ लग रही, वो तो हुकूमत ही वो कह रही है ना कि कम हुई है, लेकिन मुझे वैसे नज़र नहीं आ रही कि कम हुई है। हाँ जी। ये बताएं कि रमज़ान के माह में आपने देखा कि महंगाई कंट्रोल में हुई है, लेकिन हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट ने महंगाई कंट्रोल किया, ये सहूलत बाज़ार लगाए थे मॉडल कार्ड बाज़ारों में, बट सर दुकानदारों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। जी देखो, पहले हम खरबूजा ले रहे थे रमज़ान से पहले, यानी एक दिन पहले लगा लो 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। जब रमज़ान का ऐलान हुआ वही 250-200 रुपये, अब दोबारा 100 पे आ गया। यानी कि अब फिर पीछे रेट चलेगा। वो केला लगा लो, वो भी 300-350 रुपये, तो अब फिर वही 150-200 में आ गया। सेब भी, स्ट्रॉबेरी भी। हाँ जी, वो हर चीज़ महंगी, लेकिन वो पिछले रेटों पे आ गई दोबारा। लेकिन यही है कि बातें ही हैं मेरे हिसाब से, महंगाई तो मुझे नहीं समझ लग रही कि कौन सी चीज़ में कम हुई है, हर चीज़ वही रेट है। आगे तो मतलब कि ज़्यादा ही है, मैं यही कहूँगा, लेकिन ये थोड़ी सी कंट्रोल लगा लो, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा नहीं गई, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, कम ज़्यादा नहीं हुई तो कम भी नहीं हुई। कम भी नहीं हुई, वही है। वो थोड़ा सा 19-20 फ़र्क लगा लो मेरा बेटा, यही है। और सर देखें, सड़कें बना देना और बाकी काम, मतलब ये महंगाई में नहीं आते हैं, ये तो बाकी मुल्क की तरक्याती काम है ना, मुल्क के लिए है। ये अवाम की, बेशक अवाम की फलाह बहबूद के काम है, बट गवर्नमेंट जो हमारे लोगों को चाहिए, वो गवर्नमेंट से सिर्फ यही चाहिए कि खाने पीने की अशिया सस्ती की जाए। बिल्कुल यही है, लेकिन ये नहीं हो रहा, ये वैसे बातों वाली है कि अपनी हुकूमत पब्लिसिटी कर रही है कि मैंने जो मर्जी लगा लो आप मेरा बेटा, यही है। सही है, ठीक है। और बात की जाए पेट्रोल की, पेट्रोल तो कम हुआ, फिर बिजली 7 रुपये कम हुई। थोड़ी सी ना कंट्रोल है, वो ये नहीं है कि पहले ये होता था ना बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, लेकिन ये है कि कंट्रोल है। आगे मजीद गर्मी आ रही है, आप क्या कहते हैं, फी यूनिट कितने तक का होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि सस्ती हो। पिछली दफ़ा देखा आपने लोगों ने बिलों पे करने के लिए ना बड़ी खुदकशी हुई, बहुत लड़ाई घरों में सामान बेचा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से भी इंटरव्यूज़ किए पिछली गर्मियों में, जिन्होंने कहा कि हमने अपने कानों की बालियां बेच दी, हमने घर का सामान उठा के बेच दिया। हम यही चाहते हैं बेटा जी, हुकूमत से अपील है कि यार गरीबों के लिए सोचे। मिडल तबका भी बहुत ज़्यादा अपसेट है, लेकिन महंगाई को जितना भी कम हो सकता है इसको कम किया जाए। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक चल रहा है आपका? अल्लाह की रहमत। बेडशीट वगैरह क्या क्या सामान है आपके पास? मेरे पास दरियाँ, खेस, कंबल, रज़ाइयाँ, गद्दे, सराहने, तकिए, पूरा दहेज का सामान। दहेज का सामान है। भाई क्या आपका भी कोई सीज़न होता है कि इस सीज़न में ज़्यादा आपकी सेल होती हैं चीज़ें और गर्मियों के सीज़न में नहीं होती? गर्मियों में सीज़न में कम होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। जो शादी या बच्ची के सीज़न होता है उसमें ज़्यादा सेल हो जाती है। सही है, ठीक है। वैसे काम ठीक चल रहा है आजकल? हाँ शुक्र अल्लाह का, आजकल ज़रा कम है गर्मी की वजह से। नहीं, जो आपका सीज़न था मैं उसकी बात कर रही हूँ, तब काम ठीक चला है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक सही है। भाई 1 साल मुकम्मल हो चुका है पंजाब गवर्नमेंट को, आपने कैसी कारकर्दगी देखी? सही है, बस अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहे हैं, चल ही रहे हैं। ठीक है। कहाँ से आप? मैं आखिरी मीर से। यहीं से लाहौर? जी लाहौर से। ठीक है। ये बताएं कि लाहौर की आपको कैसे काम शाम लगे? मरीम नवाज़ साहिबा ने जितने भी काम किए हैं, तरक्याती काम किए, एक तो तजावुज़ात ख़त्म की लाहौर से, बाइकर लेन बनाई, फिर आप देखें जो ग्रीन बस लाई हैं, इलेक्ट्रिक बस, हाँ बहुत अच्छा फैसला, स्टेडियम बनाया और भी बाकी चीज़ें। जी जी अच्छा किया उसने, ये जो रेडियाँ बनाई वो भी अच्छा किया। कुछ दुकानदारों ने काफ़ी शिकवा किया कि भाई हमारा सामान तभी बिकता है जब बाहर डिस्प्ले वगैरह लगता था,
बट अब देखें ना, मतलब ये एक ज़रूरी हो गई थी चीज़। आपने पहले भी बाज़ार देखे होंगे, लोगों के गुजरने की भी जगह नहीं होती थी। तो इसकी बात तो सही है, लेकिन 80 भी नजायज़ करते हैं, लेकिन जितनी की ज़रूरत है उन्हीं तक। आपको याद होगा कि जगह दी थी कुछ कि इतने फुट तक आप 5 फीट दी थी, 5 फीट दी, लेकिन लोगों ने तो नहीं, ज़्यादा 10-10 फीट लगाई है। तो फिर मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि शटर से बाहर आप लोग सामान नहीं रखें। ये काम तो सही है, कई एम्बुलेंस निकलनी औखी हो जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब ईद त्यौहार के मौके पर खवातीन ठीक से मतलब नहीं चल पाती थी, इतना रश धक्कम पेल। नहीं चल पाती, बहुत अच्छा, ओवरऑल अच्छा है, अच्छा फैसला। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टेशनरी का काम कर स्टेशनरी का काम, स्टिचिंग, पेंसिलें कापियाँ स्टेशनरी। स्टेशनरी। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो ये बताएं कि किताबें, पेंसिल, कॉपियाँ वगैरह महंगी बेच रहे हैं आप क्या? नहीं, सही बेच रहे हैं। सही बेच रहे हैं, हाँ, महंगी क्यों बेचनी है? ठीक है। कहाँ से सर आप सामान लाते हैं और कहाँ है आपकी दुकान? उर्दू बाज़ार में है मैं। उर्दू बाज़ार में? उर्दू सप्लाई वगैरह करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, काम शाम ठीक है, पैसे वगैरह सही है? शुक्र अल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? पाक। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तीनों पढ़ते हैं? हाँ, तीनों। तो सर बताएं कैसे अखराजात अपने घर के पूरा कर रहे हैं इस दौर में, और आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल हो चुकी है? महंगाई तो कंट्रोल हो चुकी है माशाल्लाह, कमा के खा ही रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, शुक्र अल्लाह पाक का बड़ा आसान है। और वो जो एक वो वाला फेज था जब कहते थे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उस टाइम भी खा ही रहे थे। हाँ, शुक्र अल्लाह का, उस टाइम भी खा रहे थे। ठीक है। बिजली सर सस्ती कर दी है, 7 रुपये, मतलब अच्छा फैसला है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसला है, आवाम को सहूलत मिल रही है। आवाम बस जो मर्जी कहती रहे, वो तो उन पे डिपेंड करता है ना। कोई तो अभी गर्मी आई भी नहीं थी तो एक तोहफा दे दिया गया ईद के फ़ौरन बाद के बिजली 7 रुपये कम थी। 7 और 1-2 भी नहीं, 7 रुपये का अच्छा खासा फ़र्क है। पेट्रोल भी कम हो गया। हाँ, नहीं शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह सही है ओवरऑल। ओके। हाँ, काम सही हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह काम की सुनाई कैसे चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह। काम तो अच्छा चलना चाहिए। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की आपने रखी हैं स्कूल की शर्ट पैंट वगैरह। बस शुक्र अल्लाह रोज़ी दे रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन बहुत तंग कर रही है। दुकान आपकी ये वाली आपकी दुकान? हाँ जी। अंकल मना कर दिया गया ना अब तो, वो आप अपनी शटर से बाहर कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। अब देखे पूरा बाजार अभी भी भरा पड़ा है। पूरा बाजार लगा है, फिर सानू मजबूरी लाना पैंदा, उसकी वजह ना फिर ज़ाहिर बाहर लाना पैंदा। तो अंकल जब कॉर्पोरेशन वाले आते हैं यहाँ तक तो पहुँचने में टाइम लगता होगा, तो आप फौरी तौर पर चीज़ें उठा नहीं लेते क्या? नहीं, अंदर कर लीजिए। कर लेते हैं ना, तो ये फिर आप जी ना करिए तो फिर वो चुके लाए थे। अब तक कितना नुकसान हो गया इसी वजह से? तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये का हो गया। 10-15 हज़ार का हो गया। ठीक है अंकल, ओवरऑल बताएं क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के? क्या लगता है आपको महंगाई कंट्रोल हो गई है? बिजली बड़ी सस्ती कर दी है, सुना है 7 रुपये कम कर दिए हैं। हाँ जी, फिर बिल तो अभी तक घट आ रहे हैं, हूँ अगे गर्मी है, वेखो की बनता जी। नहीं फिर भी 7 रुपये तो किए हैं ना कम। पिछली बारी तो बहुत ज़्यादा बिल थी, खैर की अजे कम ने। शहरी परेशान थे, हाँ जी, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं। कम ने, अगों वेखो की बनता जी, अगों बिल आएंगे फिर पता लगेगा। अजे फिलहाल कम ने। ठीक है, ये बताएं कि खुश हैं, 1 साल हो गया गवर्नमेंट को पूरा, कैसी कारकर्दगी रही, क्या काम शाम किया आपने? अच्छा कर रही है, लेकिन कारपोरेशन पैंदी ना बाजारा च, यह अगे कभी भी नहीं सी इन्ना होया जो ऐतकी 7-8 महीने ही हो गए हैं। अंकल ये तो एक फैसला किया गया ना कि तजावुज़ात अब ख़त्म कर देंगे पंजाब से, आपके नज़दीक एक अच्छा फैसला नहीं है? ना ये ठेले शले लगे होते हैं, कोई आगे दुकाना के अंदर होने भी अंदर हो जाए, सारे अंदर होने भी अंदर हो जाए। अंकल सारे अंदर नहीं ना जा रहे, मतलब ज़बरदस्ती फिर वो कोई नुकसान करते हैं, फिर चीज़ें उठा के ले जाते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। अब जब एक चीज़ मना कर दी गई है तो फिर दुकानदारों को चाहिए ना कि वो चीज़ ना लगाएं। फिर बात नहीं, जिन्होंने दुकाना नहीं गए लगाते ही अड्डे, उन्होंने कोई जगह तो देन, फिर जेह्ड़े जिन्होंने दुकाना नहीं गए वो अड्डे लगाते हैं, उन्होंने जगह तो दे, उन्होंने रोज़गार तो चले। लेकिन अंकल ऐसा भी था ना, दुकानदार वाले भी जो अड्डे वालों से पैसे लेते थे बहुत ज़्यादा। हाँ जी, लेंदे नहीं, लेंदे क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र शुक्र। ज्वेलरी की शॉप है आपकी? ज्वेलरी की भी है और ये भी मेरी है। ये भी आपके अंदर? हाँ, यहाँ बेटा होता है, उधर मैं होता हूँ। ठीक है, तो सर अभी तो ये मना कर दिया है, फिर भी आप लोगों ने बाहर लगाया हुआ है। बेटा थोड़ा बहुत लगाया, जारी बात, अब दूसरा इंतज़ाम करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, कोई और कारोबार, कोई शॉप ढूंढ लेंगे, दुकान ढूंढ लेंगे, उसकी ये ख़त्म करके वो कर लेंगे बेटा, यही होगा ना। अब जब गवर्नमेंट के आके तो किसी का जोर नहीं है, जैसे गवर्नमेंट कहती है वैसे करना पड़ेगा, हम करना पड़ता हमें।
अंकल कारोबार की सुनाएं, कैसे हालात चल रहे हैं आपको? बुरे हालात हैं इस टाइम ना। एक होता है ना बहुत इजीली, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो बहुत की जा रही है कि तरक्याती काम ऐसे, पंजाब ऐसे सबसे आगे, ये वो बेशक किए भी हैं, नज़र भी आ रहे हैं, बट वही ना, लोगों को तो क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए बेटा। ये हर एक के साथ यही मामला, ठीक है। गवर्नमेंट तो अपना आप को बचाने के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, मशहूरी करनी होती है, लेकिन बेटा जो हालात कारोबारी है ना वो इस टाइम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। क्योंकि लोगों का खाना पीना, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे। अब देखें ये बिल रिलीफ दिया उन्होंने 7 रुपये का, आप मुझे बताएं 50 रुपये बढ़ा के 7 रुपये का दे दिया। 7 रुपये एक अच्छा 50 बढ़ा भी तो दिया ना। मज़ा तो ये था ना कि 50 किए हैं तो उसी लाइन पे 50 सस्ता कर देते, मानते भी पुरानी पोजीशन पे आ गए हैं। अच्छा, तो ठीक है, आप ये बताएं कि फ़ी यूनिट आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए डोमेस्टिक? मैंने में देखें अब 70-72 रुपये का कमर्शियल यूनिट हमें पड़ रहा है, बहुत महंगा है। चलो ठीक है 25-30 रुपये गवर्नमेंट खुद कह रही है हम बहुत महंगी दे रहे हैं बिजली, सस्ती करनी चाहिए। इतनी तो करें कि वाम अफोर्ड कर ले, अगर नहीं अफोर्ड करेगी तो वाम चोरी की तरफ जाएगी। देखें जब कारोबार नहीं होगा, खाना पीना नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। खर्चा करना पड़ेगा, लोग डाके की तरफ जाएंगे, चोरी की तरफ जाएंगे, यही कुछ होगा। फिर कहते हैं जी वारदात बढ़ गई हैं। यही है, देखें आप कुछ समझदार, यही कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। एक साल कारकर्दगी आपको कैसी लगी मरीम नवाज साहिबा? मुनासिब है बेटा, मुनासिब है। देखें हालात इतने बिगड़ गए हैं, कोई भी आ जाए बड़ी मुश्किल है इसको संभालना। ये नहीं मैं कहता कि इमरान खान अच्छा था या ये अच्छे हैं, हर गवर्नमेंट को पीछे से हम कर्जे ही इतने हो चुके हैं, इतना कर्जा मुल्क पर चढ़ गया है कि सूद देने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट कहाँ से चलाएं? चलाने के लिए पैसे चाहिए ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है, हम लोग भी नहीं ठीक। जहाँ हमें कोई मौका मिलता है कि यहाँ से एक आवाम को चोरी कर लें, वो चोरी कर लेनी हमें, ये कुछ है। ठीक है, ये बताएं सर कि पिछले साल गर्मियों के सीज़न पे जब गर्मियाँ पीक पे थी तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिल कितना आया था? ज़्यादा मैक्सिमम बेटा हम 200 यूनिट तक मेरी आया है, 15,000 से बिल कम नहीं आ तो रहा। आपने देखा था कि 201 भी किसी का यूनिट हो जाता था तो वो बिल तो डबल हो तो जाता। डोमेस्टिक है ना, दूसरा घरेलू, कमर्शियल का एक ही रेट है। अगर आप 100 यूनिट कर रहे हैं, 50 करते, 200 करते, 300 करते, अब 72 से 73 रुपये यूनिट हमें पड़ रहा है। हम 100 भी चलाएं कम से कम, हमें उसी हिसाब से हमें देना पड़ेगा। अब ये है कि अगर 200 यूनिट तक हो हमें रिलीफ हो जाता है, कम इस्तेमाल कर लें, लेकिन कमर्शियल में ये नहीं, कमर्शियल में बहुत मुश्किल हो गया। दुकान आपकी अपनी है अंकल? नहीं बेटा मेरी रेंट पे है। रेंट पे है, तो बिजली का बिल अलग निकालना, रेंट अलग निकालना, फिर घर के अखराजात अलग, तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से आप कर लेते हैं। बेटा हो रहा है, लेकिन देखो आजकल ना हर बंदे को अपना अपना पता है कि किस हिसाब से मैं चला रहा हूँ। मार्केटों का लेन देन, किराए, बड़ी मुश्किल है। जो पहले होता है ना बंदा एक कमाई करके बन जाता है, मैं अपना स्टेबल हो गया, बन गया, मैंने शादी ब्याह कर लिए, वो काम अब ख़त्म हो गया। सेविंग्स नहीं है, सेविंग नहीं है, जो कमा रहे हैं वही लगा। कुछ हो रहा है बेटा, हो और ये भी हो जाए बड़ी बात है इस टाइम। तो आने वाले वक्त में आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? अल्लाह बेहतर करे, हम तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं ना बेटा। मुल्क हमारा, अल्लाह बेहतर करे इसके लिए। ये नहीं करेंगे हम गालियाँ निकालें इसको, इसी से हम कमा रहे हैं, इसी से हम खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला, इसमें कोई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का। इस सीज़न में काम कैसा है, क्योंकि शादियों का सीज़न गुजर चुका है, अभी भी हो ही रही हैं, बट फिर भी आपको क्या लगता है कि इस सीज़न काम चलता है आपका गर्मियों में? नहीं, इस सीज़न में कोई हिसाब नहीं लगा। उसकी वजह पता क्या है, उसकी महंगाई बहुत हो चुकी है, तो उस वजह से किसी के पास इतना फोर्स हो ही नहीं रहा। कौन सी चीज़ें समझ लें 10% थी, इस टाइम वो 25% बढ़ गई हुई है। सही है, ठीक है। ये बताएं कि आपको कहाँ महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई और इस गवर्नमेंट ने कहाँ महंगाई को कंट्रोल किया है? इसका तो फिलहाल कोई भी समझ ले, महंगाई ज़्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई। कौन सी 10,000 पेट्रोल कम हुआ, बिजली की कीमतों में कमी की, मुआशी इस्तेहकाम आया, वो तो अभी हुआ ना, पहले तो नहीं ना हुआ। ये तो अभी तकरीबन चंद दिन हुए हैं, चंद मंथ हुए हैं जो उन्होंने एक किया। साल हो गया ना, तो 1 साल भी लगा लें, फिर भी 1 साल में महंगाई कम नहीं हो सकी, ऊपर ही गई है। ऊपर इसलिए गई, हमें पता ना, हमें हमारी चीज़ 10,000 की थी, वो इस टाइम 25,000 रुपये की हुई है। कारोबारी लिहाज से बात। कारोबारी लिहाज से हिसाब से समझ लें बिल्कुल ही डाउन जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, बाजार बिल्कुल सुनसनाहट है। 7 माह हो गए हैं, समझ लें अड्डे वगैरह कुछ भी नहीं लग रहे। फिलहाल अभी तो नहीं है नज़र आ रहे कस्टमर्स वगैरह, तो गर्मी भी वजह हो सकती है। गर्मी की वजह हो सकती है। बात पता क्या, कोई कस्टमर अपनी चीज़ लेगा या घर का खर्चा चलाएगा। बात ये घर का पूरा करने का मुश्किल हुआ तो चीज़ कैसे लेगा। सही है। और मरीम नवाज साहिबा का काम आपको कैसा लगा? उनका भी 1 साल पूरा हो गया। बस समझ लें गुजारा ले गया है, बस हर बंदा उसको दुआई दे रहा है, चोलियाँ उठा के दे रहा है, और तो कोई भी नहीं बात कर रहा। सही है, दुआएं देने लेकिन झोलियाँ उठा के। हाँ ठीक है, ये बताएं आप कि कहाँ से आप ये अपना भाई सारा सामान लाते हैं?
ये सातब इसका होता है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। गुजराने से भी मिलती हैं, शालमी से भी मिलती हैं, बारा मार्केट से भी मिलती हैं, बाहर से भी माल आता है, हर तरफ से आता है। एक तरफ से आपने लिखा हुआ है कि जहेज़ पैकेज आप लोग देते हैं, तो क्या किस किस्म का पैकेज वगैरह बनाते हैं? कीमतों की बात की जाए तो कैसे आपने रखी है? रिजनेबल है, आम सारिफ आता है, ख़रीद सकता है, क्योंकि भगवानपुरा बाज़ार में आपकी शॉप है, जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों का आना जाना होता है इधर। इसलिए हमने रखा हुआ है, जो से मामला हैं घर, जो से हमारे घर है ना, उनके लिए हमने जहेज़ पैकेज लगाया हुआ है। जो सा 1.25 लाख का ना, वो 70,000 रुपये में हमने लगाया हुआ है। क्या है उसमें? उसमें मुकम्मल सामान होता है जहेज़ का। उसमें डिनर सेट होते हैं, कूल सेट होते हैं, वाटर सेट होता है, उसके बाद डिनर सेट होता है, प्रेशर कुकर होता है, देज के होते हैं, कढ़ाई होते हैं, स्टील का मुकम्मल सामान होता है। 70,000 रुपये में हमने लगाया हुआ है। क्वालिटी वाइज बात की जाए? क्वालिटी वाइज जिस तरह की वो चीज़ चाहेंगे उस तरह की मिलेगी। ठीक है। और ये जो स्टील के आपने बर्तन रखे हुए हैं, क्या है इनका? ये इसका मुकम्मल सामान है, जहेज़ में ही आ जाता है ना, वाटर तो ज़्यादा किसकी डिमांड करते हैं कस्टमर्स वगैरह? क्योंकि अब हमने देखे सारे ही ज़रा चाहते हैं कि क्रिस्टल के हों, उनके कांच के बर्तन हों, तो उसी तरफ ज़रा अच्छे बर्तनों में खाना पसंद करते हैं। अब जो सिस्टम चल रहे हैं ना, क्रिस्टल का डिनर सेट लेते हैं ना, तो वो समझ लें 20-22 हज़ार रुपये का अकेला ही होता है। उनने उसको बाहर निकाल के हमने प्लास्टिक का डिनर सेट लगाया, शीशे के ढक्कन वाला, उसमें ऐड किया हुआ 70,000 रुपये में, जो सा हाँ मैनेज हो जाए बात। मतलब जो कम गरीब तबका वाले लोग हैं वो ले सकते हैं, इसलिए उनके लिए लगाया हुआ। जो उनसे अच्छे फोर्स करते हैं, उन्होंने बोन का सेट लेना, वो खाली 35,000 रुपये का होता है। 2 सेट तो 70,000 रुपये के वही बन जाते हैं। तो ठीक है। दूसरा ये कि तजावज़ात ख़त्म हो रही थी, अभी भी आपके थोड़े बर्तन बाहर हैं, तो जब आती हैं टीम्स वगैरह तो इसको भी आप उठा के अंदर ले आते हैं? ज़ाहिर बात है, ये तो हमने वैसे सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ कस्टमर को दिखाने के लिए, जैसे आवाज़ आनी है सारा सामान अंदर आ जाना, शटर के बाहर कोई भी सामान नहीं पड़ा होगा। तो अभी मना किया आपने, फिर भी लगाई हुई है, बट जुर्माना वगैरह हुआ इससे पहले? ये पूरे बाजार को हो रहा है, हमें थोड़ी हो रहा है। कितना हुआ आपकी? हमारे अभी नहीं हुआ, हमें अल्लाह का शुक्र है। हमने तो पता है ना, हमने 3 फुट का कहा था, हमने 3 फुट लगाया। अब हर किसी ने शटर का नहीं बोल दिया कि शटर के अंदर तक ही चीज़ें रखी? अभी नहीं है फ़िलहाल, उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है कॉर्पोरेशन वाले ने, दूसरों ने भी बाहर लगे हुए हैं, बाज़ार में थोड़ा थोड़ा सामान लगा हुआ है, हर किसी का लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने लोगों से बात की, हम भगवानपुरा बाज़ार में मौजूद थे। महंगाई किस हद तक कंट्रोल की गई है, किस हद तक अरूज पर जा चुकी है, लोगों ने मिली जुली ही राय दी है। कोई लोग खुश हैं अपने कारोबार से, लेकिन कुछ लोग अभी भी परेशान हैं और यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद महंगाई को कंट्रोल करें, ख़ास तौर पे शायद ज़रूरिया की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।